एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपकी रुखसाना भवानी पटना कलाहांडी उड़ीसा से हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक लड़का की स्टोरी बताने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा बात करता रहता है और उस बातों में लोगों को तकलीफ़ होती रहती है। बात करना गलत नहीं है, लेकिन उस बातों में अगर किसी को आप कुछ बोल दोगे वो बात गलत है। तो हमेशा वो ना बड़ा ना छोटा ना कोई इंसान को नहीं पहचानता था। कभी भी कोई इंसान उसको पूछने भी आएंगे तो वो ज्ञान झाड़ने लगता था। हमेशा अपने आप को मतलब इतना गुरूर भर गया रहता था जो अपने आप को सबसे बड़ा ही सोचने लगता था। फिर धीरे 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 समय बीतता गया, सब उससे दूर होते गए। जब भी कोई ग्रुप में कोई फ्रेंड्स भी बैठे रहेंगे तो वो बीच में बैठेगा और सबको पूरी तरीके से ज्ञान ऐसे झाड़ता था तो सब चुप होकर उसे ही देखते रहते थे। धीरे 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 लोग ऐसे लोगों से दूर ही हो जाते हैं। बात इतना करता था जो सब इरिटेट हो चुके थे उससे। कोई इंसान अगर उसको कोई क्वेश्चन भी पूछेगा, उस क्वेश्चन को आधा सुन के ही वो पूरा बोलने लगेगा। वो वैसा बन चुका था। तो एक दिन वो शांत होकर बैठ जाता है। फिर एक लड़का आता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम इतना शांत क्यों बैठे हो? तो वो बोलता है कि मेरी बोलने की वजह से सब मुझसे धीरे धीरे दूर होते गए और मेरी फ्रेंड्स से लेके गुरुजी भी मुझसे बात नहीं करते हैं। आखिर मैं क्या करूं? तो चलो आप गुरुजी से मिलो, जो यहाँ के हेड हैं। आप उससे कभी नहीं मिले हो ना। तो जाता है गुरुजी से मिलने और चुपचाप जाके बैठ जाता है। तो गुरुजी बोलते हैं, क्या हुआ बताओ, कोई प्रॉब्लम है? तो बोलते हैं कि गुरुजी, मैं सबसे ज़्यादा बोलने की वजह से ही मुझसे सब दूर हो गए। मैं आखिर क्या करूं? गुरु जी पहले से ही जाने रहते हैं क्योंकि वो लड़का ही पूरा क्लास में एक नंबर रहता है और सबसे नटखट वही ही रहता है जो सभी का दिल उसके बातों से ही सभी को तकलीफ़ होता है। तो गुरु जी उसको प्यार से समझाते हैं, देखो बेटा, मैं तुम्हारी आदत को नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसी कुछ बातें बोलूँगा शायद तुम्हारी आगे की लाइफ तुम्हारी बहुत अच्छी से बीतेगी और कभी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। पहली बात ये है, अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, कोई टॉपिक अगर आ रही है तो पूरा सुनो और बीच में कभी भी टांग मत अड़ाना। क्योंकि अगर आप आधा चीज़ सुन के अगर किसी को कुछ बोल रहे हो, वो आपकी गलती है, किसी को तकलीफ़ दे रहे हो। क्योंकि आप पूरा बात सुनो, क्या सही क्या गलत आपकी डिसीजन तब आप दिखाओ। और आप आधा सुन के आप डिसीजन नहीं ले सकते हो कि ये गलत है और ये सही है। आपको अगर कोई तकलीफ़ में है तो 1000 लोगों की ज्ञान सुन के ही वो आपके पास आएगा। और तकलीफ़ वाले इंसान हमेशा अपनी बात को किसी को बोल के और अपने दिल को हल्का करता है। तो पहले उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को सुनो और आप उसके साथ रहो। वो होता है पहला मित्रता, और आपकी मित्र इसी के लिए आपसे दूर होते गए। सेकंड बात, अगर कोई इंसान जो आपके फ्रेंड्स हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं तो आप उस टाइम शांत बैठो। क्योंकि आप अगर आप वो सामने वाला चिल्लाएगा तो आप भी अगर चिल्लाने लगोगे तो आपको भी गुस्सा आएगा, उनको भी गुस्सा आएगा, तो और ज़्यादा भयंकर होगा। उस बात को लेके बहुत ज़्यादा भयंकर होगा, लड़ाई भी हो सकता है। तो उसमें चुप रहना बहुत समझदारी वाली बात है। थर्ड बात, आप उस जगह कभी भी चुप नहीं रहना जहाँ गलत हो रही है। ऐसी ऐसी जगह में चुप रहना पड़ता है, लेकिन ऐसी ऐसी जगह में जहाँ गलत चीज़ हो रही है, गलत चीज़ आप देख के या गलत चीज़ सुन के आप चुप नहीं रह सकते हो। क्योंकि सामने वाला समझता है कि आपकी चुप्पी में वो आपकी कमज़ोरी को ढूंढने लगता है। तो आप कभी भी किसी के सामने कमज़ोर मत बनना। अगर आप सत्यता में हो, आप अच्छे रास्ता में हो और कुछ भी गलत हो रहा है तो आपको बोलने की अधिकार है। तब आप बोल सकते हो पूरी बात को, जब जान के समझ के, और उसमें ही आपकी भलाई है। थर्ड बात, जो कि कभी भी कोई इंसान को अगर मिलो तो उनसे प्यार से मिलो। और उस चीज़ में आप पहली बार किसी से मिलते हो तो उससे ज़्यादा बात मत करो, उससे प्यार से मिलो, 2 लफ्ज़ हाय हेलो करो और फिर चलो। क्योंकि हम अगर किसी से मिलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बात करने लगते हैं ना, सामने वाला बोर हो जाता है या इरिटेट हो जाता है।
बात करना गलत नहीं है, लेकिन उस बातों में समझदारी वाली बातें बहुत अच्छी है। आप किसी को अगर बता भी रहे हो तो ज्ञान वाली बातें बोलो जो कि आपसे लोग सीखे कुछ। तो गुरुजी ऐसे बोल के पूरी तरीके से समझाते हैं और वो लड़का जब ध्यान से सुनता है और बोलता है कि गुरुजी मैं बात करता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं गलत किस चीज़ में हूँ। तो बोलते हैं देखो बेटा, गलत आप खुद को समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा कि ये गलत है ये गलत है। आपके अंदर से ही आपको समझना पड़ेगा कि हम ये चीज़ बोलने से सामने वाले को गलत लग सकता है। अगर आप बोल भी दे रहे हो या आपको सामने वाले कभी गलत बोल भी दे रहा है तो आप उस टाइम भी चुप रहना, क्योंकि अपने लोग अगर गलत बोल रहे हैं तो अगर उस टाइम अगर चुप रहे तो समझ जाना कि वो कुछ टाइम के बाद शायद माफ़ी मांगेगा। अगर माफ़ी ना भी मांगे तो कोई बात नहीं, और नेक्स्ट टाइम कभी भी तुम्हें गलत बात नहीं बोलेगा। उसको भी गिल्टी फील होगा कि मेरी गलती की वजह से सामने वाला चुप रहा, तो तुम्हारी चुप रहने में ही भलाई है। तो इतना ही बोलती हूँ एवरीवन, हमेशा अगर किसी को कुछ भी बोलो ना तो सोच समझ के बोलना, किसी के लिए बुरा कभी भी नहीं बोलना, क्योंकि बुरा अगर हम किसी के लिए बोलते हैं तो सबसे बड़ा गलत है। और वो बात ना अगर कोई इंसान आपसे अगर सुनेगा, जो कि दो इंसान अगर झगड़ा लगे हैं और एक इंसान आपके पास आके बोल रहा है कि वो इंसान गलत है और तुम इसके साथ ना मिलना और ऐसे वैसे, तो आप भी हाँ ये वो बोलने लगोगे, तो एक ना एक दिन वो दो इंसान मित्र जब बनेंगे ना, ये नहीं सोचना कि मित्र नहीं बन सकते हैं, दुश्मन भी मित्र बनते हैं। तो जब मित्र बनेंगे ना तो वो दोनों ही बात करने लगे तुम्हारी बातें, तो उस टाइम भी आपको चुप रहना बहुत ज़रूरी है। हमेशा लोगों को समझो कि कौन गलत कौन सही। उस टाइम अगर आप हाँ या ना बोलोगे तो कल वही बात वही इंसान जाके बोल देगा कि वो लड़का तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो हमेशा सोच समझ के बुद्धि से काम लेना बहुत ज़रूरी है जीवन। अच्छे रास्ता चले, सच्चे रास्ता चले, लोगों की बात सुनो, लोगों को परखो कि तुम्हारे साथ कैसे लोग मिल रहे हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है तुम खुद समझ सकते हो। बुरे लोगों की संगत में कभी मत आना, अच्छे लोगों को चुनो ताकि आगे जाके तुम्हारे लिए भी अच्छा हो। थैंक यू सो मच, जितने भी हमारे वीडियो को देखे बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सपोर्ट करना, प्यार देना और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन, जितने भी हमारे वीडियो को देखे बहुत बहुत धन्यवाद।